वेरी गुड। और कोई बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया हो? रणवीर, स्पेलिंग सही लिखा पूरा लास्ट के मैंने आपको बताया था, बाकी बच्चों को भी फिर वही आ जाती। ओके, यस। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर है आपका 131, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ड्रॉ द एंगल्स फॉर द गिवन मेजरमेंट, राइट देयर नेम, ओके, एंड क्लासिफिकेशन। कि हमें क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करना है जो भी इसमें गिवन है, ओके, और फिर उनके नेम लिखना है और उनका क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सिंपल, आई होप आप ये कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ओके। आप सब अपने पास में डी रखिए, अपने हाथ में डी एंड कॉपी पेंसिल ये सब रखो। रख लिया आपने प्रोटेक्टर, ये वाला डी, ओके, इस तरह से। अब देखिए इसमें 180 डिग्री का है, तो 180 का तो आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल सिंपल रहता है, बिकॉज इसमें डी में देखिए आपके यहाँ पर 0 और 180 लिखा हुआ, 0 180, तो आप बिल्कुल सिंपल है, इसको तो मेजर करने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। बस ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, ओके। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल रहता है, बस आपको एक स्ट्रेट लाइन, ओके, इस तरह से ड्रॉ करनी है। आप स्केल और बिल्कुल सीधी, ये किस तरह से होता है मैंने बता रखा है कि ये देखिए 0 और ये 180, बिल्कुल एक सीधा जो एंगल होता है वो 180 का रहता है, ओके। या आप यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ओके। तो ये हमने किया, इसका कोई सा भी हम नेम दे सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा, जो प्रॉपर लगे वो इसका नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने ए लिखा और यहां पर बी लिखा, ओके, ए और बी, और बिल्कुल सेंटर में भी इसका कोई नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट ये ओ दे दिया, और यहाँ पर हमने इसको 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका नेम क्या हो गया, पहले तो ये बताइए कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये इसका नेम होगा, ओके। और ये कौन सा होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये एक्यूट है, एक्यूस है, राइट है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, कंप्लीट एंगल है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन है, तो मीन्स ये कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल, ओके। बस आपको इस तरह से करना है, सभी क्वेश्चंस में आपको यूं करना है, ये ड्रॉ किया, ये इसका कोई सा भी नेम रख दिया, फिर उस एंगल का, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ओके, ये हमेशा सेंटर में आएगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, और फिर स्ट्रेट एंगल। प्रतीक, लिपिका, आदित्य, अनिश, क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों, ये मेरी रिप्लाई। बाकी किसी स्टूडेंट का है वीडियो स्टॉप? नव्या कह रही है कि सर वीडियो स्टॉप। प्रतीक, भव्य, अनीश,
ओके, डन कर लिया बच्चों, समझ में आ गया आपको? आप इनको ड्रॉ भी कीजिए, रफ कॉपी रखिए साथ में, अगर नहीं हो सके तो फिर मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 डिग्री। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ एक डॉट लगाना है, आप ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बहुत लॉन्ग नहीं करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 4-5 सेंटीमीटर की आप ले सकते हैं। ओके, बहुत बड़ी क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता, इतनी बड़ी लो या छोटी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पेज के अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर लेना, नॉर्मल आप 4-5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ओके, अब देखिए आप इस डी को यहाँ पर इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए ये डी है, ये इनिशियल पॉइंट रहता है, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट देखिए सबके यहाँ कुछ मार्क होगा बिल्कुल सेंटर में 90 के सेंटर, और आपको यहाँ इस डी को यू रिप्लेस करना है। ओके, क्लियर है? और यहाँ ये जो लाइन है आपको इस तरह से, जो आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है वो इसके नीचे आनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट में। ओके, ये लाइन आउट जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको करना है 80 डिग्री का, कितनी डिग्री का बनाना है आपको? ओके, 80 डिग्री का, ये हमने यहाँ रखा। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 से आप काउंट कीजिए और 90 से जस्ट पहले यहाँ पर आपको 80 दिख जाएगा, आप यहाँ पर 80 पर डॉट लगाइए। ओके, ये हो गया आपके 80। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कीजिए और उसको भी मिला दीजिए। ओके, क्लियर है? ये अपना हो गया 80 डिग्री। कुछ भी इसका नेम दे सकते हैं आपको, एक्स वाई जेड। ओके, तो आप लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कितनी डिग्री का होगा? 80 डिग्री का। ओके, और ये कौन सा एंगल हुआ? तो आप ब्रैकेट में ही लिख देना इसका, यह है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज से स्ट्रेट है, बताइए कौन सा एंगल होगा? इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, एक्यूट एंगल। ओके, अब क्लियर है बच्चों वीडियो? नेक्स्ट 90 डिग्री का बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 90 है। ओके, इसको मैं 90 डिग्री का करना है आपको। स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन करनी है, ठीक है? डी लीजिए अपने हाथ में, एन से इनिशियल पॉइंट। ओके, बिल्कुल सेंटर में, और इनिशियल पॉइंट को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ओके,
ये देखिए, और जो डी है आप इसको थोड़ा मूव करके एडजस्ट कीजिए। ओके डन। देखिए इसमें 90 ओनली वन टाइम रहता है। ओके बिल्कुल सेंटर में आप यहां से बनाएंगे, यहां से दोनों में सेम होगा। ये आपने 90 के बिल्कुल यहाँ पे डॉट लगाया। ओके और स्केल लेंगे और बिल्कुल यहाँ इसको मिला नेम एम एन। ओके और ये 90 डिग्री में ऐसे करेंगे, ऐसे मत करना। ओके कुछ भी नहीं लिख सकता ओ। ओके एंगल एम ओ एन 90 डिग्री। ओके ये हमने जो भी आपके इनिशियल है जहां से टू रेज स्टार्ट हो रही है वो ऑलवेज कम इन द सेंटर, ये ही एंगल का नेम होता है। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल ओ। ओके और ये कौन सा एंगल हुआ? राइट एंगल। यहाँ 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो साइन है ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री का होता है। ओके आप नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। बच्चों आप टाइम का ध्यान रखिए। डन ड्रॉ कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 120 का, ये आप सेल्फ ड्रॉ कीजिए और इमेज भेजिए। ओके डी क्वेश्चन है 120 डिग्री का, ये आपको ड्रॉ करना है और आंसर आपको अभी सेंड करना है। डी 120 डिग्री। ओके डू सेल्फ फास्ट ड्रॉ कीजिए। ओनली मैं स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स का चेक करूंगा। 3 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको। ड्रॉ फास्ट।
आर्यन 90 डिग्री का बनाया, उसका नेम बिल्कुल सही नहीं लिखा आपने। ओके, इनिशियल पॉइंट को सेंटर में कीजिए। आर्यन 90 डिग्री वाला। कुशाल आपने सही नहीं समझा मैंने क्या क्वेश्चन में क्या है। आर्यन आप 90 डिग्री का राइट करेंगे, रॉन्ग है वो, उसका नेम सही नहीं है। और कुशाल आपने ड्रॉ तो सही किया बट उसका जो नेम है, क्लासिफिकेशन है, वो प्रॉपर नहीं किया। ओके, बाकी प्रियांशी, प्रतीक, अपूर्वा, प्रियांश, मोहित, भव्य, आर्यन, अनीश। अनीश ने बता दिया। नव्या आपका रॉन्ग है। नव्या, योर आंसर इज रॉन्ग। आपने प्रॉपर उसको प्लेस नहीं किया, प्रोटेक्टर को। ओके, आपका उससे ज्यादा आ रहा है, 140 के आसपास। यस, अपूर्वा आपने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही है, एक दो का थोड़ा सा रॉन्ग है, तो मैंने बता दिया क्या उसमें मिस्टेक। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इसके जो नेक्स्ट है 120 है, 150 है, 0 डिग्री है, 360, ये भी आप ड्रॉ करना, ये सेल्फ करना। ओके, आपके ये जो भी इधर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये आपका SW है, आपको सेल्फ ये करना है। ओके, मैं ड्रॉ करके ये नहीं भेजूंगा, बिकॉज मैंने अगर भेज दिया तो आप डायरेक्ट वैसे लाइन से ड्रॉ कर लेंगे और वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप सेल्फ इसको करना। ओके, नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स, क्वेश्चन 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कर लेंगे स्टूडेंट्स। जीरो में क्या है, वन लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, तो 0 डिग्री हो जाता है। आपके इसमें स्टार्टिंग में है पेज नंबर 129 में जो फर्स्ट है वो 0 एंगल है, तो आप सेम वो ही ड्रॉ करोगे। 360 में एक सर्किल जैसा बन जाता है, जो कि आपके पेज नंबर 130 में 7th पॉइंट में है। ओके, अपूर्वा इसका नेम लिखिए, कौन सा है, MO, और फिर उसमें जो भी एंगल है वो नेम भी लिखना है कि एक्यूट है। क्लासिफिकेशन भी करना है ना उसको। आप ड्रॉ कर रहे हो बट उसका नेम नहीं दे रहे, क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, मीन्स आंसर आपके हाफ से भी कम हो जाएंगे। कार्तिक, राइट, यस। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को समझना है, उसका आपको एंगल्स का नेम देना है। ओके, तो नेम क्या होता है, A, B, AOB, MNO। जैसे ये M है, ये O और ये N, ये उसका नेम हो गया। ओके, और ये सेंटर वाला जो पॉइंट है जहां से टू रेज एक्सटेंड हो रही है, वो हमेशा सेंटर में आता है, बिकॉज जो एंगल है उसका नेम ये ही रहता है। ओके, MON मीन्स क्या हो गया, O जो है वो 90 डिग्री का। ओके,
और इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि ये कौन सा एंगल है, राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, कंप्लीट है, जो भी है। ओके, ये कौन सा 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल हो गया। ओके, 120 का है वो ऑब्ट्यूज हो गया। नेम आप एक्स वाई जेड एम एन ओ कुछ भी दे सकते हो, तो आप जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसका आंसर पूरा देंगे, तभी आपको मार्क्स पूरे मिल पाएंगे। क्लियर है? राइट गुरमेश। क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 नंबर जो है वो रीड कीजिए एक बार। शॉर्ट में लिखा है कि उसमें फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स एंगल। ओके, या कैलकुलेट करना हो या फाइंड करना हो, सेम है। अभी आपको पता है कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, वो होता है 360 का। ओके, तो आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो जो भी आपके गिवन है उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, उससे क्या कर देंगे हम, माइनस। ओके, क्योंकि कंप्लीट एंगल है, बिल्कुल सर्किल बन जाता है, वो 360 का होता है। अगर आपके मान लीजिए इसमें 90 डिग्री दे रखा है, ओके, और आपको इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे, तो आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। अगर ड्रॉ करने के लिए कहें तो पहले आप फाइंड करोगे, उसके बाद में उसको ड्रॉ कर लो। ओके, आपके इसमें फर्स्ट आपके इसमें क्या है, 65 डिग्री। ओके, 65 डिग्री ये है। इसका रिफ्लेक्स एंगल काउंट करना हमको कि वो कितना होगा। ओके, बिल्कुल इजी है ये। रिफ्लेक्स एंगल, या स्पेस नहीं, यहां लिख देता हूं, तो 360 माइनस 65। ओके, 360 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 65 माइनस कर दोगे, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक 295 आना। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो बुक में नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, 85 है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कीजिए। अभी आप ये इसको सोल्व करके भेजना है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने मन से दिया है। ओके, तो इसका आंसर फाइंड कीजिए। क्वेश्चन वही है, काउंट रिफ्लेक्स एंगल या फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, या कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल, कुछ भी दे सकते हैं। 85 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, फास्ट। सेम इसी तरह से करना आपको। यस, रिपीट कर रहा हूं मैं। 65 का रिफ्लेक्स एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो एक कंप्लीट एंगल जो रहता है वो 360 का रहता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 65 को माइनस कर देंगे, 360 में से 65 माइनस किया तो 295 बच गया, तो 295 क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, तो अब आपको 85 का फाइंड करके बताना, ड्रॉ नहीं करना, केवल आपको ये आंसर देना है।
वेरी गुड आर्यन एंड रणवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150। ओके, 150 डिग्री है और आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है 360 माइनस, तो 360 में से हमने क्या माइनस, 150 जो भी आपकी गिवन है उसी को आपको माइनस करना है। ओके, माइनस करके बताइए। गवर्नमेंट 230 0 में से 0 माइनस किया, 6 में से 5 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 210। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 फाइंड कीजिए और डायरेक्ट आंसर मत भेजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए कॉपी के अंदर और उसकी इमेज भेजिए। डायरेक्ट तो क्या आप कैलकुलेटर में से माइनस कर दोगे 360 माइनस 25 डायरेक्ट आंसर, लेकिन एग्जाम के अंदर भूल जाओगे। ओके, तो उसको पूरा सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आंसर सेंड कीजिए। अच्छा, इमेज डाउनलोड नहीं हो रही अभी, नेटवर्क स्लो हो गया, इंटरनेट अभी कम आ रहा है।
यस बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपकी ये जो इमेज सेंड कर रहे हो ये अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, क्लियर है बच्चों? ये कर लेंगे आप क्वेश्चंस, अपने जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 335। राइट, बिल्कुल राइट है। 335, गुड। अब देखिए बच्चों, ये अपना कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, वो रिवीजन टेस्ट हो रहा है। देखिए, इसमें प्रैक्टिस शीट है पेज नंबर 133 में, वो आपको सेल्फ करनी है। ओके, पेज नंबर 133 में जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको फिल करनी है। ओनली किस में करनी है? आपको बुक में ही फिल करनी है। ओके, वो भी करने हैं आपको, और आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd ये आपको कॉपी में करना है। तो क्वेश्चन 3rd तो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप सॉल्व करना। ओके, क्लियर है? बाकी किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है? कोई डाउट हो तो अभी पूछिए। वेरी गुड।